मेरा मन हुआ कि मैं आज इस लॉकडाउन में आप लोगों से एक जरूरी किताब पर बात करूं। और चूंकि मैंने फ्रंट कैमरे से किया है तो शायद आप ये किताब देख पा रहे होंगे। उल्टी दिख रही होगी, लेकिन इस किताब का नाम है जाति का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये नवन्या प्रकाशन से द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर अंबेडकर की किताब है, नवन्या प्रकाशन से। मेरा मन था कि इस पूरे लेख को सिलसिलेवार टुकड़े में करके पूरा पढ़ा जाए और आपसे साझा किया जाए, क्योंकि इसके एक एक पन्ने पर, एक एक बिंदु पर इतने गहरे तर्क हैं जिसे समग्रता में देखे बिना यह गंभीर विमर्श, इसके साथ न्याय नहीं होगा अगर मैं टुकड़ों में इसे पढ़ता हूं। 1936 में इसे डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही प्रकाशित करवाया। और एक छोटी सी चीज मैं फिर से, ये जानते हुए भी कि आप देख नहीं पा रहे होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 1936 में 15 मई को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पैसे से इस लेख को छपवाया और इसे बंटवाया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1935-36 के आसपास लाहौर में आर्य समाज, जो कि हिंदू सुधारवादियों का एक संगठन था, उसका एक हिस्सा जाति पाति तोड़क मंडल, तो लाहौर में उसका अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में जाति पर अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया गया था और शर्त यह रखी गई थी कि इस लेख को आप लिख करके हमें भेजें। जब लेख ये भेजा गया तो जाति पाति तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा, और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में वह पत्र व्यवहार भी है कि जाति पात तोड़क मंडल ने अपील की डॉक्टर अंबेडकर से कि यह बहुत रेडिकल लेख है, आपको इस लेख में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तब हम इसे पढ़ने के लिए इजाजत दे सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सुधार करने से मना किया और वो कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। यानी जाति पात तोड़क मंडल का लाहौर में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह लेख इतना रेडिकल था जिसे सुनने और समझ पाने की हिम्मत उस समय के सुधारवादी हिंदू संगठन, जो कि अंतरजातीय विवाह की बात कर रहा था, जो हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियों से लड़ने की बात कर रहा था, हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहा था, बावजूद इसके वह इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस भाषण को होने दे। इसके चलते यह भाषण नहीं दिया जा सका। आपको इसमें पूरा पत्र व्यवहार मिलेगा। अंबेडकर ने इसे 8 आने दाम रखा था, यानी जो खुद उन्होंने प्रकाशित करवाया और 8 आने दाम रखा। तो हुआ ये कि इसको गांधी, उस समय के सबसे प्रमुख, आजादी की लड़ाई के सबसे अगुआ नेता थे, उन्होंने इस बात का तस्दीक की और कहा कि इस पे आपत्ति है। और उन्होंने कहा कि अंबेडकर, व्यंग में कहा कि अंबेडकर ने इसका दाम 8 आने रख दिया, मेरे हिसाब से इसका दाम 2 आने होना चाहिए, या बहुत हद से हद 4 आने। तो इस किताब के इस लेख के ऊपर, अंबेडकर के इस लेख यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर लंबी बहस चली और गांधी ने पत्र लिख करके इसकी आपत्तियां दर्ज की। अंबेडकर ने उसका जवाब लिखा और इस किताब के आखिरी में अंबेडकर और गांधी की बहसें हैं, और उस बहस को भी जरूर पढ़ना चाहिए। ये इसके पीछे की किस पृष्ठभूमि है। इसके शुरुआत में 2 कोटेशन लिखे हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि कुछ चीजों को आपके सामने पढ़ सकूं। जिस दौर में हम कोरोना से लड़ रहे हैं, जिस दौर में हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और इसमें एक कोटेशन है जिसे मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि हिंदू एक कोई धर्म नहीं, एक कोई
पहचान नहीं है, कोई एक संगठित समूह नहीं है। हिंदू संगठित समूह तब बनता है जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। 1936 में अम्बेडकर लिख रहे थे, उस कोट को भी पढ़ेंगे। तो आज जिस दौर में हम लोग अपने घरों में कैद हैं, मानवता पर संकट है, उस दौर में भी हिंदू मुस्लिम राजनीति अपने चरम पर है। उस दौर में भी विरोध की आवाजों को दबाया जा रहा है। उस दौर में भी गांव गांव में नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में यह लेख बेतरह याद आता है। आज जिस दौर में हम बात कर रहे हैं, तर्क, विवेक, प्रतिरोध, इनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है, तब वह किताब महत्वपूर्ण हो जाती है जिसकी शुरुआत इन दो कोटेशन से है। गौतम बुद्ध का कोटेशन है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, और दूसरा कोटेशन एच ड्रमांड का है, जो कि इन्होंने लिखा कि जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जिसमें तर्क करने का साहस नहीं है वह दास है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अपने आप में घोर तार्किक, वैज्ञानिक और एक विश्लेषण परक लेख है। यह वो भाषण की शक्ल में दिया गया है और इसमें बिंदुवार कुछ बातें कही गई, और बिंदुवार इसमें सिलसिलेवार जाति, जाति की उत्पत्ति, जाति को किस तरह से स्थापित किया गया, जाति को किन वजहों से स्थापित किया गया, किन किन प्रक्रमों के जरिए जाति को इतने लंबे समय तक इतने गहरे बैठाया गया कि आज भी उसका विनाश संभव नहीं है। आज जाति का किस तरह से बहस है वो हमारी एकेडमिया में, हमारी दुनिया में चलता है। जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक लाइव में लिखा है ना, जाति का विनाश, आपको तुरंत एक चीज लगी होगी कि ये फिर से जाति जाति कर रहे हैं। अंबेडकर पर उस समय भी आरोप लगे थे। अंबेडकर ने इसकी शुरुआत में कुछ हिस्से कहे हैं, जिसकी शुरुआत ये होती है कि वो पहले ही क्लेम करते हैं कि आपने मुझे क्यों चुना है, और उसके ऊपर एक व्यंग्यात्मक तार्किक आधार बताते हैं कि आपको मुझे वक्ता यानी अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए जो चुना गया है, इस पर आपके धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग गहरी आपत्ति करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लिए क्या लिखा है कि उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मंडल को होगी कि वो जवाब दे, जाति पाति तोड़क मंडल को। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मैं यह भी जानता हूं कि उनके बीच मैं एक अवांछित व्यक्ति हूं। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने आप को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता हूं, इस कारण पहले ही नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। यहां से वो बात शुरू करते हैं और दो बातों का जिक्र करते हैं अंबेडकर का कहना है कि जिस वक्त आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी राजनीतिक सुधार पार्टी के बतौर, उसी वक्त में सामाजिक सुधार पार्टी के बतौर एक दूसरा संगठन भी स्थापित हुआ, जिसकी अगुवाई रानाडे कर रहे थे, महादेव गोविंद रानाडे। सोशल कॉन्फ्रेंस उसका नाम था, भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस, और 87 में इसकी स्थापना की गई थी और 2 वर्ष बाद कांग्रेस के। और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सुधारवादी पार्टी धीरे धीरे खत्म होती चली गई, सामाजिक सुधारवादी पार्टी और राजनीतिक सुधारवादी पार्टी लगातार मजबूत होती चली गई। अंबेडकर उसके आगे कुछ तत्कालीन घटनाओं का जिक्र करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक सुधार करना एक लड़ाई थी जो एक साम्राज्यवादी ताकत से लड़ी जा रही थी। वह लड़ाई उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई, लेकिन सामाजिक सुधार पार्टी हिंदू धर्म के भीतर की सबसे बुरी प्रथा यानी जाति प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए
उसके सामने चुनौती थी जिससे वो नहीं लड़ सकी, क्योंकि इन सारी लड़ाइयों की अगुवाई अपर कास्ट कर रहा था, जो अपने भीतर के इस जाति के चक्र को नहीं तोड़ना चाह रहा था। फिर अंबेडकर उसके आगे कुछ बिंदुवार उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जाति है क्या, और किस तरह से जिस वक्त अंबेडकर यह भाषण लिख रहे थे, जयपुर के चकवारा गांव, गुजरात के कविथा गांव और मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के एक इलाके में बलाइयों के लिए जो प्रावधान किया गया, वहां मराठों का उदाहरण ये सब देते हुए कहते हैं कि जाति किस तरह से, जिस समय हम पर्चा लिख रहे हैं, जाति के नाम पर महिलाओं से, दलितों से, अस्पृश्यों से भेदभाव किया जा रहा है। उसके आगे फिर वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि समाज सुधार की बात रह गई। अंबेडकर ने इस पर पॉइंट 2.14 में लिखा है कि कांग्रेस का हर सदस्य जो मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि कोई भी देश इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह किसी अन्य देश पर शासन कर सके, उसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी वर्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस संदर्भ में सामाजिक सुधार की दो अलग अलग किस्मों और उसके बीच मौजूद फर्क को समझना चाहिए। एक है हिंदू परिवार में सुधार और दूसरा है हिंदू समाज के पुनर्गठन और पुनर्रचना द्वारा सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषय पारिवारिक सुधार के अंतर्गत आते हैं तथा जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ कुछ चीजों को हम लोग समसामयिक चीजों जोड़ते हैं। आज भी जैसे ही जाति का जिक्र होता है, हमारे तमाम प्रगतिशील सवर्ण मित्र कहते हैं ना कि हम जाति नहीं मानते, हमारे तमाम मित्र दलित पिछड़े जाति के हैं, हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, हम तमाम चीजों को एक मित्र हैं, हम साझा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कहते हैं कि ये सुधार, अंबेडकर उस समय कह रहे थे कि यह सुधार तो पारिवारिक सुधार है, यह आपके व्यवहार का सुधार है, आपने जाति खत्म क्यों नहीं की? क्योंकि फिर यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो सामाजिक सुधार को राष्ट्रीय आंदोलन में उपेक्षित किया गया और पारिवारिक सुधार के नाम पर अस्पृश्यता से लड़ाई लड़ी जा रही थी। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। ये किताब यहां से शुरू होती है और फिर सिलसिलेवार मैंने कहा कि इसके हर पन्ने में इतनी अहम चीजें कि इसको टुकड़ों में पढ़ना इसके साथ ज्यादती है, बावजूद इसके कुछ चीजों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके आगे अंबेडकर क्रमशः रोम के इतिहास और तमाम चीजों के इतिहास से जोड़कर बताते हैं कि विषमता तो पूरी दुनिया में थी, लेकिन जाति जैसी विषमता पूरी दुनिया में नहीं थी। यह अनूठा है और इसने भारतीयता को कमजोर किया। तीसरी बिंदु जब शुरू होता है इस पूरे लेख का, व्याख्यान का, तो अंबेडकर सोशलिस्टों को संबोधित करते हैं। सोशलिस्ट यानी जिन्हें हम कम्युनिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। इस विषय के तहत किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी के मानस पर छोड़ते हैं। और फिर आगे लिखते हैं, धर्म शक्ति का स्रोत है। इसके तमाम उदाहरण भारत के इतिहास में मिलते हैं, जहां साधारण जनसाधारण पर पंडों, पुरोहित, पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से ज्यादा होती है और जहां हर चीज, यहां तक कि हड़ताल और चुनाव भी इतनी आसानी से एक धार्मिक मोड़ ले लेते हैं और इतनी ही आसानी से एक धार्मिक मोड़ दिया जा सकता है। आज हम धार्मिक रूप से पूरे देश में राजनीति के शिकार हैं। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, न्यायपालिका और राजतंत्र की कुर्सी, लोकतंत्र की कुर्सी पर सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति, ये सब धर्म का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अंबेडकर 1936 में लिख रहे हैं। अंबेडकर ने इसके बाद सोशलिस्टों से कुछ सवाल किए और उन्होंने आपत्ति दर्ज की। समाजवादियों की वैचारिक भूल यह मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, तो भारत पर भी यही नियम लागू होता है या यही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता था। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में
किसी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। अंबेडकर यहां कम्युनिस्टों के ऊपर एक बात कहते हैं कि 3 चीजें एक साथ शक्ति और सत्ता का केंद्र बनती है, धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति। और उसके आगे वो बताते हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट इस बात को समझने में चूक गए कि केवल अर्थ केंद्र में नहीं होता, भारत जैसे देश में जाति यानी सामाजिक संपत्ति, आर्थिक संपत्ति के साथ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और आगे लिखते हैं अंबेडकर, किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों है, तब समाज सुधार और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक स्वरूप के रूप में, यानी केवल आर्थिक क्रांति से परिवर्तन नहीं आएगा भारत जैसे देश में। पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या आप कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर यह एक सवाल है। अंबेडकर 1936 में लिख रहे थे ये सारी बात और कम्युनिस्टों ने नहीं ध्यान दिया। आगे तार्किक बातें और कैसे हैं। अब जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो यह है कि क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है? यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाला यथार्थ से कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि समानता में उसका विश्वास है या नहीं। उसके सामने यह प्रश्न होता कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, जो एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है और इस तरह जुल्म और अत्याचार को यह अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखे। समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति न हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। सत्ता पर कब्जा सर्वहारा ही कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है, क्या भारत का सर्वहारा वर्ग ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्र हो सकता है? अंबेडकर तब पूछ रहे थे। इसकी प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजें समान रहें तो यह कार्रवाई करने के लिए उसे एक ही चीज प्रेरित कर सकती है और वह है यह भावना कि जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है वे समानता और बंधुत्व और न्याय और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक लोग यह जानेंगे नहीं कि क्रांति के बाद उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। अंबेडकर तब कह रहे थे कि आप सर्वहारा की एकजुटता की बात करते हैं, भारत में वो है ही नहीं। और आज भी ये समस्या कम्युनिस्टों के सामने है। समाजवादी का यह आश्वासन काफी नहीं कि जात में उनकी आस्था नहीं है। और फिर उसके बाद सिलसिलेवार अंबेडकर समाजवादियों को केवल आरोपित नहीं करते। समाजवादियों से अंबेडकर का कोई बहुत दुराव नहीं था। वो भारतीय वामपंथियों से चिढ़ते थे क्योंकि सारे अपर कास्ट और एक तरीके से सोचते थे। कम्युनिज्म एज ए आइडिया के रूप में वो बार बार इसका पक्ष लेते थे। बस एक चीज उसमें ऐड करते थे कि हमारे यहां सर्वहारा की जाति प्रमुख है। आगे इसमें देखिए बात स्पष्ट होगी। भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता वह क्रांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और खुशकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो जाता है, तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना होगा। समाजवादी अगर क्रांति से पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यानी अंबेडकर को वामपंथियों से इतनी चिढ़ नहीं थी, वो एड्रेस कराने की कोशिश कर रहे थे कि कास्ट को आप एड्रेस कीजिए। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी भी ओर मुंह कर लीजिए, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा ही बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं करते आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न आर्थिक सुधार। इतनी महत्वपूर्ण बात। और उसके बाद चौथे बिंदु में अंबेडकर का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, भारत में श्रम ही नहीं श्रमिकों का भी विभाजन है। अंबेडकर उसके बाद इसी बात को सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं कि इस दृष्टि कि आज भी लोग जाति का बचाव करने के लिए आ जाते हैं और यह श्रमिकों का भी विभाजन है। ये भारत में यह सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं श्रमिकों का भी विभाजन है। चौथे बिंदु में जाति का विनाश में अंबेडकर ये बात लिखते हैं, श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल न हो सके, जाति व्यवस्था इसके लिए काम करती है। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है,
जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि यह ऊंच नीच की ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का यह ऊंच नीच का सोपान क्रम नहीं है। ये बात कम्युनिस्ट नहीं समझ पाए। दुनिया में मजदूर एक आइडेंटिटी है। अंबेडकर 1936 में कह रहे थे कि मजदूर तो एक आर्थिक रूप से हाशिए पर है ही, लेकिन वो जातियों में भी बटे हैं और एक दूसरे से अलग किए गए। इसके आगे फिर वो बात कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय, अब इसको टेक्निकली वो प्रूफ करते हैं। मार्क्स बार बार कहते हैं कि एक ही पेशा करते हुए मजदूर का उससे अलगाव हो जाता है, वो उस पेशे को लेकर के निष्क्रिय हो जाता है, उसे पेशा चुनने का हक नहीं है, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अंबेडकर कह रहे हैं कि श्रम विभाजन में आप श्रम की बात करते थे, भारत में जातियों के नाम पर हुआ। कुछ जातियों को तय कर दिया गया कि वे यही पेशे के ही काम कर सकते हैं, बाकी पेशा उनके लिए है ही नहीं। अगर वो उन पेशों के काबिल भी हुए तो उनको मौका नहीं मिला। इससे अंबेडकर क्या लिख रहे हैं कि श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहां कोई स्थान नहीं। यह पूर्व निर्धारित रूढ़ सिद्धांत पर आधारित है, जाति व्यवस्था। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार विरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते हैं। तो अंबेडकर और मार्क्स तो एक ही जगह सोच रहे थे, लेकिन भारत के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा को, अधूरेपन को पूरा कर रहे थे अंबेडकर, कास्ट को कोर आइडिया मान करके। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से हमारे यहाँ उत्पादकता का भी नुकसान किया गया, क्योंकि हमने जातियां बना करके लोगों को तय कर दिया था कि आप इसी जाति का काम करेंगे। तो जो क्रिएटिविटी थी, जो उत्पादकता थी, जो रचनात्मकता थी, जो किसी और पेशे को बहुत बेहतर कर सकती थी, वो नहीं कर पाई, और इसका नुकसान आर्थिक रूप से भी पूरे देश को हुआ। अंबेडकर इस बात का दावा करते हैं। 5वें बिंदु में अंबेडकर आते हैं कि नस्लीय शुद्धता, रक्त की शुद्धता और वंश की शुद्धता, यानी इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंबेडकर कह रहे हैं कि जैव वैज्ञानिक झूठे तर्कों को दिया गया कि हम रक्त की शुद्धता और वंश की शुद्धता को मानने वाले लोग हैं। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते। अंबेडकर उस समय लिख रहे थे। और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी नस्लों का अंतर मिश्रण हुआ है। भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। भारत में ऐसा कोई वर्ग या जाति नहीं है जिसका विजातीय अंश ना हो, यानी मिश्रित पहले लोग हैं। और रक्त की शुद्धता की बात कर रहे थे, वंश की शुद्धता की बात कर रहे थे। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था का विकास जातियों के अंतर मिश्रण को रोकने या रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ। अंबेडकर एक बारीक सी बात कह रहे हैं कि पहले जातियां बना दी गई और उनसे बहुत बड़े तबके को बाहर कर दिया गया, संसाधन, अवसर और तमाम चीजों से, और उसके बाद उससे व्यवस्थित किया गया धर्मशास्त्रों और इस तरह के तर्कों के द्वारा, शुद्धतावादी तर्क के द्वारा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अंतरजातीय विवाह होता तो रक्त की शुद्धता और वंश की शुद्धता का विनाश किया जा सकता था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जाति का कोई वैज्ञानिक उद्गम नहीं। जो इसे सुप्रजनन विज्ञान पर आधारित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वह एक निहायत अवैज्ञानिक चीज का समर्थन करते हैं। और इसको लेकर के फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने जाति की अवैज्ञानिकता को साबित किया। 6ठे बिंदु में आकर के अंबेडकर कहते हैं कि जाति हिंदुओं को वास्तविक समाज या राष्ट्र बनाने से रोकती है। जाति ने सिर्फ एक काम किया है, इसने हिंदुओं को पूर्णतः असंगठित और नैतिक शक्ति से शून्य बनाया है। अब हिंदू शब्द के बारे में अंबेडकर 6ठे बिंदु में इस लेख में कहते हैं, यह समाज, हिंदू समाज एक मिथक है। स्वयं हिंदू नाम ही विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को यह नाम दिया ताकि उनकी अपनी पहचान अलग बन सके। मुस्लिम आक्रमण से पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता। अब अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यह जातियों का एक समुच्चय मात्र है। प्रत्येक जाति को अपने अस्तित्व का एहसास है। उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वह बनी रहे। जातियों के संघ का गठन भी नहीं हुआ है। जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा न हो, एक जाति में यह एहसास तक पैदा नहीं होता कि वह दूसरी जाति से संबद्ध है,
फिर से सुनिए इस बात को, दंगाई वक्त में हम जी रहे हैं। अंबेडकर 1936 में लिख रहे हैं, जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा न हो, एक जाति में यह एहसास तक पैदा नहीं होता कि वह दूसरी जातियों से संबद्ध है। दंगे को छोड़कर अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति अपने को दूसरी जातियों से अलग दिखने और रहने का प्रयास करती है। हिंदू तन मन, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन मेरा परिचय, छद्म विचार से पूरे देश को आपने मूर्ख बनाया हुआ है। लेकिन इस पे बात नहीं होगी, हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक कोटेशन अंबेडकर प्रयोग करते हैं कि हिंदू के रूप में, जाति के रूप में हिंदुओं के कोई चूहा कह रहे हैं, द आइडिया ऑफ हिंदू लाइक अ रैट लिविंग इन हिज ओन होल, एक ऐसा चूहा जो अपने ही होल में रहता है, जाति के खांचे, और वो दूसरे से नफरत करता है। और इसको लेकर के पूरा विस्तार में उन्होंने इसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि निश्चित चीजों में समानता है, बाकी इनमें कोई साझा गतिविधि नहीं, साझापन नहीं, ये जातियां आपस में लड़ती हैं, जातियां आपस में बटी हुई हैं, और इसका विस्तार से इन्होंने विश्लेषण किया। 7वें बिंदु में अंबेडकर समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था की सबसे निकृष्टतम लक्षण है, ये बात कहते हैं। और उन्होंने कहा कि दरअसल आप एक समाज ही नहीं है, हिंदू एक समाज ही नहीं है। हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिनमें यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जातियों का उद्गम अत्यंत हीन। आज जाति के उद्गम को लेकर कुछ लोग बधाई दे रहे हैं, परशुराम जयंती, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये अंबेडकर तब लिख रहे थे कि आपने अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हर जाति के उद्गम ने खुद को श्रेष्ठ बताया और दूसरे के उद्गम को निकृष्ट बताया। यह बात अंबेडकर इसमें कह रहे हैं कि आप कितना समाज विरोधी हैं, आप हिंदू समाज ही नहीं है। ना आपका शब्द एक है, ना आपकी उत्पत्ति एक है, ना आपकी संरचना एक है, और सामाजिक रूप से आप एक संगठन भी नहीं है। यह समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, यह गहराई में चली गई है और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, कराडा ब्राह्मण, पलाशे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है, वह उस समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई देती है और उतनी ही जहरीली है जितनी उनमें और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। समाज विरोधी भावना हर जगह पाई जाती है जहां एक समूह के अपने खास हित, कोट अनकोट अपने खास हित होते हैं, जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण अंतर क्रिया करने से रोक रखे हैं। इसके पीछे जो मिला है उसे रक्षा करने का, इसीलिए हर जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ और उनके ऊपर दमन करने वाला दिखाती है। यह समाज विरोधी भावना, अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे से विलगाव में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे से विलगाव में प्रकट होती है। 8वें बिंदु में आकर के अंबेडकर इसको आदिम जनजातियों से जोड़ते हैं और किस तरह से कहते हैं कि ये मूल निवासी थे और इनको किस तरह से उपेक्षित किया गया। आदिवासियों को सभ्य बनाने की बजाय असभ्य कहा गया और 1935 का एक अधिनियम के जिक्र करते हैं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनके बीच रहना और उनके साथ भातृत्व की भावना विकसित करना, संक्षेप में उनसे प्रेम करना। किसी भी हिंदू के लिए है उनका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाए रखने की उद्विग्न चेतना में बीतता है। तो आपने अपनी आदिवासियों को कभी अपना माना ही नहीं, अस्पृश्यों को कभी आपने अपना माना ही नहीं, तो हिंदू समाज आप है ही नहीं। अंबेडकर यह दावा स्पष्ट रूप से 8वें बिंदु में लेके करते हैं। 9वें बिंदु में अंबेडकर कहते हैं उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने की साजिश रची। हिंदुओं ने न केवल इन वन्य कबीलों को सभ्य बनाने के मानवतावादी लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं किया, बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को जो हिंदुत्व के दायरे में ही रहे हैं, उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर से उठने से सूझबूझ कर रोका है, यानी नीचे की जातियां ऊपर न उठ जाएं। और इसको विस्तार में कुछ उदाहरणों के साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से पेशवाई ब्राह्मण लोग इसकी बात करते हैं और नीचे वाली जातियों को ऊपर उठने नहीं दिया गया। और मुस्लिम और सिख का उदाहरण अंबेडकर अपने लेख में बार बार देते हैं कि वो बेशक क्रूर हैं,
मुसलमान, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि मुसलमान क्रूर रहे हैं तो हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से बदतर है। अंबेडकर लिख रहे हैं 9वें बिंदु में। 10वें बिंदु में है कि जाति ने हिंदू धर्म को मिशनरी धर्म बनने से रोका है, ये कभी बाहर ही नहीं फैल पाया। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत में ही अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है, बाहर कभी फैल नहीं पाया, क्योंकि यह जाति व्यवस्था है। और अंबेडकर इसके लिए कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरित अगर किसी और देश धर्म के लोगों को करते तो ये लोग सोचते कि उसे किस जाति में रखेंगे, इसलिए धर्मांतरण इसमें हुआ ही नहीं। जाति क्लब जैसी संस्था नहीं है कि इसकी सदस्यता सबके लिए खुली रहे। अंबेडकर 10वां बिंदु। 11वें बिंदु में अंबेडकर लिखते हैं, जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग, विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित रखा। और यहां अंबेडकर विस्तार में सिख और इस्लाम धर्म की कुछ खूबियां बताते हैं, बावजूद उसके कहते हैं कि उनकी कट्टरता के बाद भी इसको किस तरह से उपेक्षित किया गया। जाति से बहिष्कृत करने का निर्विवाद अधिकार है। यहां अंबेडकर एक बात को कहते हैं कि हर प्रकार के 12वें बिंदु में हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार है। जाति ने हिंदू धर्म के भीतर सुधारों को भी नहीं होने दिया, और आज भी हम देखते हैं कि हिंदू धर्म अपने तमाम रूढ़ियों को ढो रहा है, जन्म और मृत्यु के बीच और झूलता रहा। 13वें बिंदु में अंबेडकर कहते हैं, जाति लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश करती है। हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव साफ साफ खेदपूर्ण है। जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने सार्वजनिक दानशूरता की हत्या कर दी है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है। और आगे को अलग रखकर, हाँ, क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा और उसका अनुसरण करेगा? किसी महात्मा को छोड़ दिया जाए, कटाक्ष गांधी के ऊपर, सर्वमान्य नेता गांधी हो सकते थे, तो यह उत्तर होगा कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का होगा। आगे, जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता हिंदू में नहीं होती है। सद्गुण की सराहना है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति अपनी ही जाति का हो। आज भी हम इसे बखूबी देखते हैं। अपनी जाति के लेखक को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा, अपनी जाति के लेखक को सब साहित्यकार, विद्वान, चिंतक, आलोचक, कवि, कहानीकार और पुरस्कार दिया जाएगा, और उसके बाद अपनी जाति के लेखक को प्रोफेसर माना जाएगा। अपनी जाति के लोगों, ये अंबेडकर लिख रहे हैं। आज भी कितना बदले हम, कल इस पे बात करेंगे हम। सद्गुण की सराहना है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति अपनी ही जाति का हो। सारी नैतिकता कबीलाई मनोवृत्ति जितनी खराब है। मेरी जाति का आदमी, वह चाहे सही हो या गलत, मेरी जाति का आदमी, वह चाहे अच्छा हो या खराब। ये मानसिकता हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण बात। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था का हित साधकर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की? 14वां बिंदु है, मेरा आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित। इस लेख को इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि इसमें एक कंप्लीट पैकेज है भारत जैसे राष्ट्र को एक राष्ट्र बनने के लिए। और देखिए वो क्या लिख रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूंगा, मेरा आदर्श एक ऐसा समाज है जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित हो। और 14वें बिंदु में विस्तार से अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारा समाज क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अंतराभिसरण जरूरी है। अब उसके बाद एक एक बिंदु करके वो 3 बातें कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या चीजें होनी चाहिए। किसी आदमी की शक्ति इन चीजों पर निर्भर है। शारीरिक अनुवांशिकता बहुत महत्वपूर्ण बात है। शारीरिक अनुवांशिकता यानी आपको जेनेटिकली क्या मिला है। सामाजिक विरासत या निधि यानी सामाजिक तौर पर आपको क्या मिला है, जैसे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान का संचय यानी हर वह चीज जो उसे औसत से ज्यादा दक्ष बनाती है। और तीसरा, उसका अपना प्रयत्न। इन तीनों मामलों में मनुष्यों की स्थिति असंदिग्ध रूप से समान नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है, चूंकि वे असमान है इसलिए हम उनके साथ क्या असमान व्यवहार करेंगे? इसका उत्तर बाकी लोगों को देना होगा। हम मेरिट को मानते हैं। आइए मेरिट पर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 14.6,
यह स्वतः स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों में से, अब अगर आप मेरिट की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो क्या होगा? इन व्यक्तियों में से वे ही दौड़ की प्रतिद्वंदता में विजय हासिल कर सकेंगे जो जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यावसायिक संपर्क और विरासत में मिली दौलत से लाभान्वित है। लेकिन इन परिस्थितियों में होने वाला चयन योग्यता के आधार पर किया गया चयन नहीं होगा। आप मेरिट करते हैं, अंबेडकर 1936 में लिख रहे हैं। आजादी के बाद भी इस देश में क्यों ये सब चीजें नहीं पढ़ी? इसलिए अंबेडकर को सिलेबस से बाहर रखा गया था क्या, कि वो आपके झूठे तर्कों का एक पुलिंदा तैयार कर रखे थे पहले ही। यह चयन विशेषाधिकार के आधार पर किया गया चयन होगा, जिस कारण से यह आवश्यक है कि तीसरी श्रेणी में, जिसका जिक्र ऊपर के पैराग्राफ में किया गया है, हमें मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। उसी कारण से यह भी आवश्यक है कि प्रथम और दूसरी श्रेणी में हमें मनुष्यों के साथ जितना ज्यादा संभव हो उतनी समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यहां से आया, और उसमें उन्होंने कहा कि आपको, चूंकि ये तीन चीजें होती हैं, तो आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके जो आनुवंशिक तौर पर, जो सामाजिक तौर पर और जो एफर्ट के तौर पर पिछड़े रह गए, उनको आगे लाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर इन तीनों से संपन्न लोगों को तीनों से विपन्न लोगों के साथ आप एक रेस में दौड़ाएंगे तो ये समानता नहीं है, आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात माननी पड़ेगी। 15वें बिंदु में अंबेडकर आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण, अब आर्य समाज पर आते हैं। यानी एक बात यहां पर फिर से मैं जोर देकर कहूं, अंबेडकर जिस बात का ख्वाब देख रहे थे 1936 में, संविधान बनने के बाद उन्होंने उसको पालन किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर ही संविधान रचा गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके इक्वलिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्पेस क्रिएट किया गया। लेकिन अफसोस कि ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोगों ने अपने इसी तरह के जातिवादी, ब्राह्मणवादी मन के चलते इस राष्ट्र को वैसा नहीं बनने दिया जैसा ये बन सकता था। यह राष्ट्रद्रोह है, अंबेडकर लिखते हैं, मैं नहीं। राष्ट्रद्रोह, जाति ने, हिंदुओं ही नहीं, इस देश का नुकसान किया। आते और कहते हैं कि आर्य समाज के लोगों, आप लोग जाति वर्ण व्यवस्था को मानेंगे और जाति को खत्म करेंगे। तुलसीदास को आप प्रगतिशील ब्राह्मण कहेंगे और वर्ण व्यवस्था पर आधारित राम राज्य बनाएंगे। इसके खिंचाई अंबेडकर आर्य समाजियों की खिंचाई के साथ करते हैं। एक कोटेशन पढ़िए 15.4 में, यदि लोगों के दिमागों में नई धारणाओं को प्रतिष्ठित करना है तो उन्हें नए नाम देने चाहिए। पुराने नामों को जारी रखने से सुधार व्यर्थ हो जाएगा। गुण योग्यता पर आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार लेबल शामिल हैं, जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं, ये एक फंदे की तरह है, जाल है। इसने इस समाज को कभी नहीं आगे बढ़ने दिया। और आप वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानेंगे समाज को, और उसके बाद बदलना भी चाहेंगे, समाज में बराबरी भी लाना चाहेंगे, असंभव। 16वें बिंदु में फिर इस वर्णाश्रम व्यवस्था की बहुत विस्तार से बखिया उधेड़ते हैं अंबेडकर। 16.5 बिंदु में कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक 4 वर्गों में बांटना मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण है, जो विचार करने योग्य भी नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उसके स्तरीबद्ध वर्गीकरण के से संगत नहीं है। आपने किस आधार पर जातियां बनाई? आपने जातियां बना दी और फिर उनको अपना गुण विकसित करने का आरोपण किया। अंबेडकर कह रहे हैं कि विभाजन ही कितना अवैज्ञानिक था। और उसके बाद जब तक वर्ण क्रम को, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने? आपने फिक्स कर दिया कि एक वर्ण क्रम से दूसरे वर्ण क्रम में आवाजाही नहीं हो सकती। आपने क्यों ये किया? क्योंकि इसके टॉप पर आप बैठे थे, इसलिए आपने नीचे से ऊपर आने का, ऊपर से नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया। और उसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लोग अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे। चातुर्वर्ण की आंतरिक अच्छाई के बल पर टिका नहीं रह सकता, ये कानून के जरिए लागू होगा। यानी उन लोगों ने यह भी किया कि अगर एक जाति वाला दूसरे जाति से शादी कर लिया, एक जाति वाले ने दूसरे जाति का काम करना शुरू कर दिया, तो उसको दंडित किया जाएगा। यह काम किया गया ताकि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी रहे। ये आज भी नहीं चल रहा है क्या? अंतरजातीय विवाह, संविधान लागू है जबकि। तो हमें देखना होगा कि किस तरह से
16.7 में अम्बेडकर राम द्वारा शंभुक की हत्या के प्रसंग को उठाते हैं और कहते हैं शंभुक ने यही तो काम किया था कि जो काम ब्राह्मण का था वो खुद करने लगा, तो राम जैसा महानायक, राम जैसा राष्ट्र नायक उसकी हत्या करता है। 16.8 में अम्बेडकर स्त्रियों की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया है कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में शामिल करना, विभाजित करना होगा, या उन्हें स्वतंत्रता हासिल होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें? तो क्या किया उन्होंने? कोई व्यवस्था नहीं की, उनका अपना कोई वजूद नहीं। जहां शादी हुई, जन्म से जाति और शादी से जाति तय होती रही, और शादी में भी पति का मुख्य धर्म। आगे वो इस बात को और विस्तार में लिखते हैं और फिर कहते हैं कि 17वें पॉइंट में कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था शूद्रों के लिए निकृष्टतम होगी। यह श्रम का विभाजन है। इस सिद्धांत का आशय यह क्या था? शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यह कि शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा। यह दिलचस्प सवाल है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य 3 उच्च वर्णों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है। यानी शूद्र सबसे निचली पायदान पर होंगे, उनको फिक्स कर दिया गया कि वो यही काम करेंगे, और बाकी ऊपर के 3 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अभिभावक की तरह शूद्रों को कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने किया, उन्होंने मंदिर जाने से रोका, शीशा कान में पिघला के डाला, उन्होंने झाड़ू बंधवाया, उन्होंने मटका तुड़वाया, उन्होंने धन संपत्ति अवसरों से वंचित रखा। तो यही काम किया। फिर उसके आगे फिर कहते हैं कि एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर निर्भरता अपरिहार्य है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा, आत्मरक्षा और संसाधन, अगर आप किसी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा पाने का, आत्मरक्षा का यानी शक्ति का, और संसाधन का सबको मौका दे सकते हैं ना। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ने क्या किया कि इन तीनों को फिक्स कर दिया। शिक्षा इनके लिए, शक्ति इनके लिए, संसाधन इनके लिए, और एक बहुत बड़ा 85% हिस्सा ऐसा था जो शिक्षा, शक्ति और संसाधन से वंचित रखा गया। इसलिए यह जहर बन गया। 17.4 में ये कहते हैं कि यह व्यवस्था मालिक और नौकर की तरह काम करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंध से खुश नहीं थे। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे, और उसके बाद लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह आपस में काम चलाऊं रिश्ता बनाया कि वे तीनों खुद उस पर जी सके। तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा, उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं दी ताकि वह इन 3 वर्णों के नियंत्रण से बाहर न जा सके, शूद्र बाहर न जा सके। इसके लिए कानून कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों, सामाजिक अन्याय का कहीं भी कोई भी उदाहरण इसके आगे फीका हो जाएगा। अम्बेडकर दावा करते हैं कि इतना अमानवीय व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं बनाई गई जितना जाति व्यवस्था के नाम से हिंदुओं में बनाई गई, भारत में बनाई गई। 17.5 में अम्बेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। विश्व के अनेक देशों में सामाजिक महत्वपूर्ण बात है, भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा है। इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं, और वह यह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतर वर्गों को सीधी कार्रवाई के लिए पूर्णतः अक्षम बनाकर रखा गया। उन्हें शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी, और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशप्त थे। तो ये ओबीसी लोगों, जरा तुम लोग भी देखो भाई, अस्पृश्य कहते हैं, दलित तो शब्द प्रयोग ही नहीं अम्बेडकर करते हैं, शूद्र कह रहे हैं। तो तुम वैश्य तो हो नहीं, ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, तो ओबीसी तुम शूद्र में आओगे ना। देखो तुम्हारी बात करते हैं कि तुम किसान थे, तुमको हथियार, तुमको शिक्षा का मौका नहीं दिया, व्यापार का मौका नहीं दिया, तो तुम्हें भी एड्रेस कर रहे थे अम्बेडकर, और कह रहे थे कि इस वजह से तुम विद्रोह नहीं कर सके, इसलिए भारत में क्रांति नहीं हो पाई। उनके पास बंदूकें नहीं थी, इसलिए वो जो चाहता था उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में न सोच सकते थे और न जान सकते थे।
वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न जानने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों के भाव में उन्होंने चिरंतर दासता के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। दुनिया के देशों में क्रांतियां हुई, मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने क्रांति की। भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई? जाति व्यवस्था ने शिक्षा, संसाधन, शक्ति से वंचित कर रखा और शूद्रों ने यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ध्यान रखना तीनों की बात अम्बेडकर कर रहे हैं। इन जातियों के पास शिक्षा, संसाधन और शक्ति नहीं थी, इसलिए ये न तो सचेत हो पाए न विद्रोही हो पाए, इसलिए भारत में क्रांति नहीं हुई। और अम्बेडकर आगे 3 बातें कहते हैं। शारीरिक हथियार किसी भी देश में क्रांति के लिए, राजनीतिक हथियार और शिक्षा, ये 3 चीजें जरूरी हैं। इन तीनों से वंचित रखे गए एससी, एसटी, ओबीसी, इसलिए भारत में क्रांति नहीं हो पाई। 18वें में वो वेद की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि किस तरह से, अच्छा आज लोग परशुराम जयंती की बधाई दे रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं अम्बेडकर को। 18.1 चातुर्वर्ण व्यवस्था नई नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि वेद। यह कई कारणों से एक है जिससे आर्य समाज हमें इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं। अतीत पर नजर डालें तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था को आजमाया गया और यह विफल रहा है। पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया, पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तनाबूद कर दिया। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। इनमें इतनी तुच्छ बातों के लिए भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय रास्ते में मिल जाएं तो कौन पहले नमस्कार करेगा या कौन किसको रास्ता देगा। आज भी लड़ रहे हैं। न केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंख की किरकिरी थे, बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के आंख की किरकिरी थे। ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इतने आतताई हो गए थे कि जनता जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत हथियार विहीन कर दिया गया था, उससे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना करती है और फिर गीता का उपदेश होता है। फिर 19वें बिंदु में अंबेडकर कहते हैं कि हिंदुओं की जाति की तरह नहीं, हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। और इसमें फिर 19वें बिंदु में अंबेडकर ये कहते हैं कि दुनिया के बाकी जगहों में भी विभाजन है समाज में, लेकिन जाति के जैसा कहीं विभाजन नहीं है, क्योंकि ये रक्त शुद्धता, जैविक शुद्धता, वंश शुद्धता और फिर संसाधनों और अवसरों का कब्जे की लड़ाई है। आगे कहते हैं अंबेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म प्रयोग करते हैं कि यहाँ कोई लचीला धागा नहीं था जो एक जाति को दूसरी जाति से जोड़ता, इसलिए हर जाति ने एक दूसरी जाति से नफरत करना सीख लिया। ये सबसे खतरनाक बात है। फिर ये अंबेडकर यहाँ पर सिखों और मुसलमानों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सिखों में अगर कोई बात होगी तो पहचान के लिए वो कहेंगे कि हमारी पहचान, देखिए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर किसी मुसलमान और सिख से पूछेंगे कि आप कौन है तो वो कहेगा मुसलमान, आप संतुष्ट हो जाएंगे। किसी सिख से आप पूछेंगे कि वो कौन है, वो कहेगा सिख, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जबकि उनकी भी जातियां होती हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब किसी हिंदू से पूछेंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। जब वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो आप यह जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खट्टिक है या पंजारी। जब वह कहता है कि मैं सिख हूं तब आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा है या मजहबी है या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपके मन में उसकी जाति जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हिंदू के मामले में उसकी जाति का महत्व इतना ज्यादा है कि इसकी जानकारी हुए बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह व्यक्ति कैसा है। आज ये नहीं होता क्या? आज हमें अपने यूनिवर्सिटी का एक वाकया आता है, उसने बताया कि क्या नाम है, तो उसने कहा कि सुरेश कुमार। तो कहा पूरा नाम बताओ, तो कहा सुरेश कुमार पूरा नाम है। कह रहे आगे पीछे, तो कहा बस इतना ही है। कह रहे सीधे सीधे बताओ कौन जात हो। आगे बढ़ते हैं 19.7 में गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने धर्म के नाम पर अपनी जाति को रूढ़ किया। जाति सिर्फ व्यवहार का मामला नहीं, गैर हिंदुओं में जाति व्यवहार का मामला है, जबकि यहां पर धार्मिक संस्था है। भारत में हिंदू होना एक धार्मिक संस्था है और धर्म ने इस जाति व्यवस्था को स्थापित किया, रूढ़ किया और सदियों तक चलाया। यह बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे किताब की बात। आलोचना करते हैं 19.8 में और कहते हैं कि आपसे पिछली बार भी मैं जिक्र कर रहा था कि एक बार जरा टटोलिएगा।
बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, राधा कृष्णन, दयानंद सरस्वती, तमाम लोगों को आप राष्ट्र के नायक बनाते हैं, लेकिन उन लोगों का धर्म के नाम पर कितना दिक्कत तलब स्टैंड था, यह आपको देखना होगा। अब उसके बाद इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जाति का विनाश कैसे हो। अंबेडकर शुरू में एक बात कहते हैं कि जाति के विनाश के लिए एक तर्क यह दिया जाता है कि उपजातियों का विनाश हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उपजातियों के विनाश से कोई गारंटी नहीं है कि जातियों का विनाश होगा, इसलिए यह बेकार का तर्क है। 20.5 में अंबेडकर दो बातें कहते हैं जिसका जिक्र बहुत हुआ है, अंतरजातीय भोजन की शुरुआत और अंतरजातीय विवाह की शुरुआत। उन्होंने कहा कि सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक रिश्ते नाते की आत्मीय होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना, विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी। हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह अवश्यतः सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज है गैर हिंदुओं की तुलना में। जाति तोड़ने का असली उपचार है अंतरजातीय विवाह। 20.5 और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा। इसके आगे फिर वो कहते हैं कि सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं है। एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है उस राजनेता से कहीं ज्यादा साहसी है जो आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जाति तभी बेअसर हो सकती है जब अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह की घटना सामान्य हो जाए। और फिर वो आर्य तारीफ करते हैं कि आपने बीमारी की नस पकड़ ली है, फिर उसके बाद उनकी आलोचना करते हैं कि लेकिन आपका उपचार ठीक नहीं है। अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह वे आस्थाएं और सिद्धांत हैं घृणा की निगाह से देखते हुए जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति एक धारणा है, एक मन स्थिति है। अंबेडकर का प्रसिद्ध वाक्य, धारणा है और मन स्थिति है, सब कुछ यहां से है। यहां से पैदा हुई चीज ने सदियों तक इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को यहीं से गुलाम बनाया और आज भी बनाए हुए। अतः जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन। जाति बुरी हो सकती है, जाति आदमी को इस आचरण तक ले जा सकती है कि वह दूसरे आदमी के साथ अमानवीयता का व्यवहार करे, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करके चलना है कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे स्वयं अमानवीय गलत इरादे के हैं, वे इसलिए जाति का पालन करते हैं क्योंकि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। अब वो असली नब्ज है, तोते की जान कहां है? धार्मिक ग्रंथों में। और उसके बाद उन्होंने कहा दोष उनके धर्म में है जिसने जाति की भावना भरी है। अगर यह सही है तो स्पष्टतः जिस शत्रु से आप मुठभेड़ करनी है वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। अंतर भोजन और अंतर विवाह को मान्यता न देने के लिए लोगों की आलोचना करना या उनकी हंसी उड़ाना अथवा समय समय पर अंतरजातीय भोज का आयोजन करना या अंतरजातीय विवाह का उत्सव मनाना अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यर्थ है। असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को समाप्त करना। आज भी कुछ लोग आपके कहते हैं ना कि हम तो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, जाति टूट रही है, हम तो साथ में एक थाली में बैठ के खाते हैं। अंबेडकर ने कहा कि जब तक शास्त्र धर्म को ध्वस्त नहीं करेंगे जाति व्यवस्था नहीं ध्वस्त होगी, और जब तक जाति व्यवस्था नहीं ध्वस्त होगी तब तक हिंदू धर्म में सब बराबर नहीं होंगे। अगर आप शास्त्रों को लोगों के विश्वासों और मतों को एक का इजाजत देते हैं तो आप सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों की सत्ता पर प्रश्न न करना लोगों को उनकी पवित्रता और उनके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अशुभ में विश्वास करने देना है, और फिर लोगों को दोष देना और उनके कृत्यों की आलोचना करना अतार्किक है और अमानवीय है। यानी अंबेडकर का कहना यह है कि आप लोगों को इस बात के लिए उलाहना देते हैं कि वो जाति छोड़ दें। अब गांधी कहते थे ना अस्पृश्यता पाप है, और अंबेडकर कह रहे हैं आप कोर को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप जाति के सिस्टम को नहीं चेंज कर रहे हैं, और उस सिस्टम को स्टेब्लिश कर देने वाली धारणा बनाने वाली शास्त्रों और धर्म को खारिज नहीं कर रहे हैं, और आप अंबेडकर आप धर्म के खिलाफ जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये न्याय धोखे वाली लड़ाई। और इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा आर्य समाजियों के लिए कह रहे थे जो बुद्ध ने लिया, जो नानक ने लिया। अंबेडकर के पास एक विजन है,
आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है, बल्कि उसकी सत्ता को भी अमान्य करना है, जैसा बुद्ध और नानक ने किया। आपको हिंदुओं को यह कहने का साहस संजोना होगा कि उनके धर्म में त्रुटि कहां है। जिस धर्म ने उनके दिमाग में जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की, क्या आप यह साहस दिखाएंगे? आज भी साहस नहीं। आज तो धर्म को यहां भर करके और गुलाम बना रहे हैं। अंबेडकर की बातों को इसलिए तो नकारा जा रहा है और अंबेडकर को पढ़ने पढ़ाने से दूर किया जा रहा है। लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें उनकी मूलभूत धारणा के विरुद्ध जाना है। क्या इसके लिए हिंदू आंदोलन करेंगे? लेकिन यह सुधार के लिए पहले और दूसरे प्रकार की श्रेणी आसान है। असंभव काम है कि हिंदू अपने ही इस पूरे तंत्र के खिलाफ आंदोलन करें। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जाति एक दैवीय आधार है, जाति का एक दैवीय आधार है। अतः आपको उस पवित्रता और अलौकिकता को नष्ट करना होगा जिसके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में इसका अवश्य यह अर्थ है कि आपको शास्त्रों वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना है किसी में हिम्मत जो आज ये कहे ब्राह्मणों की सत्ता को? ब्राह्मणों ने इसके पास, फिर इन्होंने कहा कि आप ये कहेंगे कि दो प्रकार, सारे ब्राह्मण तो दोषी नहीं है। तो अंबेडकर ने साफ लिखा है कि आप तर्क दे सकते हैं सेकुलर ब्राह्मण और पुजारी ब्राह्मण। तो पुजारी ब्राह्मण भले विरोध करे, लेकिन सेकुलर ब्राह्मण तो साथ होगा ना। तो अंबेडकर क्या कह रहे हैं? जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धि संगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? ये बात ध्यान रखिएगा कि वो ब्राह्मण से इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप शक्ति, सत्ता और इस पूरे हायरार्की में सबसे ऊपर है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आंदोलन खड़ा करें। जैसे ब्लैक्स ने खड़ा किया था अमेरिका में, व्हाइट्स ने खड़ा किया, ब्लैक्स के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसमें व्हाइट भी आ गए आगे। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण इस तरह के सुधार का विरोध करते हैं और कोई ब्राह्मण आंदोलन नहीं खड़ा करते कि ब्राह्मणवादी आंदोलन है। आर्य समाज को यह कहा जाता था कि वो धर्म सुधार का आंदोलन कर रहा है, अंबेडकर उसकी भी खिंचाई कर रहा है। दोनों ये बात नहीं करेंगे। क्या सेकुलर ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धि संगत होगा कि वे पुजारी ब्राह्मणों के विरोध करने वाले आंदोलन को शरीक होंगे? मेरी राय में सेकुलर ब्राह्मण और पुजारी ब्राह्मण में फर्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं, वे शरीर के दो हाथ हैं, एक हाथ पर चोट लगेगी तो दूसरे को दर्द होगा, इसकी बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, इसकी किसे करनी चाहिए, जाति के विनाश की अगुवाई करनी चाहिए। महान व्यक्ति, मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। अगर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण न करे तो कौन करे? महान व्यक्ति इतिहास का निर्माण करते हैं और इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या न करते हो, यह बात तो आपको माननी होगी कि प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग, उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है, वह वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन और कर्म का जीवन जीते हों। वे मुख्यतः अनुकरण करता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। तो भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने भारत में जाति खत्म करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया? आज तक 1936 में अम्बेडकर ने लिखा और आज भी हम कह रहे हैं कि उस तक कोई आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। आगे विस्तार में अम्बेडकर ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मणों को इस जाति व्यवस्था में सबसे, आप सोच सकते हैं कि एक स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है कि यहां पर बुद्धि, प्रगति, शक्ति सब संकेंद्रित हो गए, इसलिए कोई वहां पर हिंदू धर्म का भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया। जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जिसकी गिरफ्त पूरे समाज पर हो, समुदाय पर हो, जाति में सुधार के विरुद्ध हो, तब जाति व्यवस्था को भंग करने के आंदोलन में सफलता मुझे बहुत दूर तक नहीं दिखती। अंबेडकर चिंतित थे इस बात से कि सबसे ताकतवर अगर समूह ये चाहता ही नहीं कि जाति खत्म ना हो तो जाति कैसे खत्म होगी? और आज तक ये जाति इसीलिए बनी हुई है। और फिर ये कह रहे हैं विस्तार में कि किस तरह से कार्ल मार्क्स का जिक्र करते हैं अंबेडकर 21.18 में। कार्ल मार्क्स ने कहा था, इन्होंने फिर कहा आगे अंबेडकर ने कि अंतरजातीय विवाह, खान पान और इन सब से जाति को तोड़ने के लिए अगुवाई करनी चाहिए और ब्राह्मणों को इस बात को समझना होगा कि उनको अपना शास्त्रों और धर्मों को किस तरह से खत्म करना होगा। ये
जातीय सोपान है जिसमें आवाजाही नहीं है, इसलिए कैसे जाति खत्म होगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। फिर कार्ल मार्क्स को याद कर रहे हैं, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीर के अलावा कुछ नहीं है, कार्ल मार्क्स ने कहा। लेकिन जिस चतुराई के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का वितरण विभिन्न जातियों में किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ के पास ज्यादा अधिकार हैं और कुछ के पास कम। उसके मद्देनजर हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने की दृष्टि से कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा व्यर्थ हो जाता है। जातियां ही उच्च और निम्न स्तरों तक ऐसी संप्रभुताओं का एक सोपान क्रम है, वे अपनी हैसियत को लेकर बहुत ही चौकन्नी हैं, और जिनको पता है कि जातियां खत्म हो जाती हैं तो उनमें से कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति खो देंगी। यानी जो कब्जा किया हुआ है ना, वो चला जाएगा। इसलिए आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए हिंदुओं को सामान्यतः लामबंद नहीं कर सकते। क्या आप बुद्धि का आह्वान कर सकते हैं और हिंदुओं से यह कह सकते हैं कि चूंकि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है अतः वो इसका परित्याग करें? तो इसके बाद मनुस्मृति, तमाम स्मृति के धार्मिक ग्रंथों और लोगों का वो उपयोग अम्बेडकर और लेख के अपने आखिरी हिस्से में जाते हुए वो ये कहते हैं कि निहायत अतार्किक, निहायत रूढ़िवादी और विधर्मी विभेदकारी नीति है। और उसके बाद कहते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी कोर कहां बसती है। मुझे लगे कि इस काम में समय लगे या नहीं, लेकिन इसे तेजी से किया जाना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि अगर आप इस व्यवस्था को कहीं से भी भंग करना चाहते हैं तो आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा जो तर्क संगतता की किसी भी भूमिका को निषेध करते हैं। अंबेडकर साफ तौर पे कहते हैं कि भारत के रूढ़िवादी, कर्मकांडी, अतार्किक धार्मिक और शास्त्रों ने भारत की तर्कशीलता और नैतिकता का ध्वस्त कर दिया, इसलिए इसको डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। जो तर्क संगतता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं, वेदों और शास्त्रों को ध्वस्त कर देना चाहिए। आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर देना होगा और कोई उपाय काम नहीं करेगा बिना इसके जाति खत्म। और फिर आखिरी में हिंदू धर्म क्या है, इसमें धर्म की परिभाषा कितनी गड़बड़ है, हिंदू होने का अर्थ कितना विभेदकारी है, इन सब को लेकर के अंबेडकर अपने लेख के आखिरी हिस्से में ये बात कहते हैं कि ये कोई धर्म ही नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है जो शोषण पर आधारित है, इसलिए इसको बदलना होगा। और बार बार अंबेडकर इस बात को जिक्र करते हैं कि ये अनैतिक है, अतार्किक है और इसमें विभेद बहुत ज्यादा है। जब तक लोग इसे धर्म समझेंगे हिंदुओं को, वे इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि धर्म की धारणा सामान्य तौर पर परिवर्तन की धारणा से जुड़ी नहीं है। अम्बेडकर कहते हैं कि यह नियम है। हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, वो एक नियम है और नियम बदले जा सकते हैं। आपने तो एक नियम बनाया जो शोषण परक है, इसलिए हम धर्म को ध्वजी उड़ा रहे हैं और इस नियम को धर्म की आड़ में तोड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म सामान्य तौर पर परिवर्तन की, लेकिन कानून की धारणा परिवर्तन की धारणा से जुड़ी होती है। और जब लोगों को पता चलेगा कि जिसे धर्म कहा जाता है वह वास्तव में कानून पुराना और आदिम जमाने का, वो इस परिवर्तन के लिए राजी हो जाएंगे और हिंदू धर्म के शास्त्र ध्वस्त होंगे। और आखिरी में उन्होंने कहा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अम्बेडकर ने कहा और इसे खत्म करेंगे, कि पुरोहिती को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म की एक पुस्तक होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि पुजारीगिरी के लिए एक मेरिट की व्यवस्था होनी चाहिए, राज्यों के लिए फिक्स होना चाहिए कि इतनी पुजारी हो, हर जाति के लोग पुजारी हो सकते हो, और नागरिकों के साथ उनके ऊपर सामान्य कानून लागू होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों की तरह इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी में इस पूरे लेख के अंबेडकर फिर से वो बात कहते हैं कि पुजारी की व्यवस्था पर टिका है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद एक ऐसा विष है जिसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया। अगर आप ब्राह्मणवाद की हत्या करते हैं जिसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है, अगर आप ब्राह्मण के वाद की हत्या करते हैं तो आप हिंदुत्व को बचाने में सफल हो जाएंगे। यानी अच्छे हिंदुओं, अगर तुम्हें हिंदू धर्म को बचाना है तो थोड़ा देखो ना यार, कौन तुम्हारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। और आगे वो क्या लिखते हैं, इस सुधार का विरोध किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और आपको ऐसा समाज बनाना होगा जो स्वतंत्रता, समानता और और स्वतंत्रता ये कहती है कि सब बराबरी का समाज तभी बने जब सब बराबर हो। और आखिरी में उन्होंने कहा कि यह लेख जो भेजा गया है, जो मैंने लिखा है, ये अगर धार्मिक शास्त्र नहीं तोड़ेंगे
जाति के उस पूरी हायरार्की को नहीं तोड़ेंगे, पेशों के चुनने की हायरार्की को नहीं तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगी। और शास्त्र, चूंकि इस तोते की जान उस शास्त्र में बसती है, इसलिए धर्म को ध्वस्त करना होगा, तभी ये जाति टूटेगी। और जब तक जाति नहीं टूटेगी तब तक कोई आर्थिक परिवर्तन, कोई आर्थिक क्रांति, कोई सामाजिक क्रांति, कोई राजनीतिक क्रांति भारत में नहीं हो सकती। ये इस पूरे लेख में है। आज चूंकि बहुत लंबा हो गया, मैंने इस पूरे लेख को पढ़ा है, कोई कमेंट नहीं देखा। मैं कोशिश कर रहा हूं और हम लोग इस जाति के विनाश पर 2 हिस्सों में बात करेंगे। आज हमें इस लेख को कैसे पढ़ना चाहिए, अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये फॉरवर्ड प्रेस से है, अंग्रेजी में आपको नवन्या प्रेस से मिल जाएगी, इसको पढ़ना चाहिए। तो हम कल के विश्लेषण में ये करेंगे कि आज 2020 में हमें जाति का विनाश लेख को कैसे पढ़ना चाहिए। क्या यह लेख आज भी हूबहू उन्हीं तर्कों और तथ्यों के साथ हमारा साथ देता है, या इसमें कुछ जगहों पे बदलाव की जरूरत है। और दूसरे हिस्से में हम लेख को लेकर के जो विवाद हुए, गांधी और अंबेडकर का विवाद, इस पे बात करेंगे। तो आज इस महत्वपूर्ण लेख के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।